हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अर्चना। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो भेजा था प्रोनाउंस के ऊपर, तो एक बार हम लोग फिर से उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। और प्लीज़ इट्स आर रिक्वेस्ट, जितने लोगों ने बुक परचेज़ नहीं किया है स्कूल से बुक परचेज़ कर लीजिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बुक परचेज़ करने के बाद एक चीज़ होगी, आप बुक से रीड करोगे, तो रीड करोगे तो आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी होते जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है आपकी रीडिंग कितनी पुअर है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ परचेज़ द बुक। और जब भी मैं आपको इमेज या कुछ भी होमवर्क वगैरह भेजती हूँ या देती हूँ, तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख के टाइम निकाल के भेजो, ठीक है। पैनिक नहीं करना है कि हाँ मैम ने भेज दिया बस हमें भी तुरंत भेजना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, प्रोनाउंस तो हम इसके पहले वाले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, थर्ड फोर्थ से ही, कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर सपोज मान लीजिए हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम इज़ ईटिंग फूड, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे बार बार मैं राम 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 बोलूँ, तो ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग सा लग रहा है। या उसके जगह हम लोग कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस नाउन के जगह पे राम जो है एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वह या ही, है ना। राम की जगह ही यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। लुक एट दीज सेंटेंसेस। तो बुक में सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है और 10 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं, टाइप्स कितने हैं टोटल, 10 टाइप्स है, ठीक है ना। क्या क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो सारे यहाँ पे आपको डेफिनेशंस बुक में बहुत क्लियरली और अच्छे से दिए हुए। जैसे कि मैं ये येलो बॉक्स में फर्स्ट डेफिनेशन है उसको पढ़ रही हूँ। द नाउन विच इज़ रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज़ नोन एज इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स जैसे हमारा एक जनरेशन है, हमारे दादा परदादा पूर्वज जो आते जा रहे हैं ना, तो हम उनके जनरेशन है, बोलते ना तुम्हारा ख़ानदान क्या है, एक फैमिली का बैकग्राउंड जैसे पूछा जाता है, तो वैसे ही नाउन में भी क्या होता है कि प्रोनाउन कहाँ से आता है, जो ऑलरेडी हमने प्रॉपर नाउन जो था, तो वो पूर्वज मान लो या फिर पुराने लोग, है ना, तो उससे निकल के आ रहा है उसका प्रोनाउन। तो राम के जगह हम लोग ही यूज़ करें, तो एंटीसीडेंट मतलब वही होता है, वो एक फैमिली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें पता है पर्सनली जो हमसे ही रिलेटेड होता है, आई, एम, शी, हर, ही, हिम, यू, वी, अस, इट, दे एंड देम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर रही है पर्सनली, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। बहुत इजी वे में समझना, ज़्यादा टफ जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है, दीज बॉयज़ आर लेज़ी, their teacher has given them a lot of homework but they are not interested in completing it। आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग IT इट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुत लेज़ी है, उनकी टीचर ने जो उन्हें होमवर्क दिया है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, बॉयज़ हैं, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए उनके लिए क्या लगा है, देम लगा है, ठीक है। लेकिन वो उसे कंप्लीट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। किसे कंप्लीट करने के लिए, होमवर्क, तो होमवर्क एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए इट लगा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब हम किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये हमारा चीज़ है, हम शो कर रहे हैं, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, दिस इज़ हर्स, दिस इरेज़र इज़ माइन, दिस बुक इज़ हर्स, है ना। मतलब ये इरेज़र मेरा है, वो बुक उसका है, तो वो किसी उसके मतलब पर्टिकुलर ओनर के बारे में बता रहा है।
तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। येलो बॉक्स में सारे डेफिनेशंस दिए हैं, उसको देखते जाओ। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल या पोजेसिव प्रोनाउन वहाँ पे लगा के हमें ये ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करना है। तो ये तो सिंपल हमें मतलब उस जो वर्ड दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट है, एक बार फिर देखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Pronouns that are used to point out the objects which they refer to are called demonstrative pronouns. कभी भी आप लोग देखते हो, जैसे शॉप में गए या कहीं पे भी हम लोग गए तो वो डेमो देते हैं। मीन्स हमें अगर कुछ चीज़ परचेज करवाना है तो वो इंसिस्ट करते हैं कैसे, एग्जाम्पल दे के, हमें डायरेक्टली वो चीज़ को दिखा के, है ना, रियल में कि हाँ ये आप लेंगे तो ऐसा होगा। तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम किसी भी चीज़ में अगर पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरा है, दिखा के बता रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मोस्टली देखना दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं। A less commonly used demonstrative pronoun is yonder. Yonder जो है एक सबसे कम यूज़ होने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन, इसके मतलब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछने वाला प्रोनाउन। व्हेन फ्रेमिंग क्वेश्चंस, जब भी आप डेफिनेशन देखते हो येलो बॉक्स वाला, तो उसके साथ साथ ये ग्रीन बॉक्स भी देखना। इसमें रूल्स लिखे रहते हैं जो रेयर रहते हैं और वो आपको पता होना चाहिए या याद होना चाहिए। When framing questions, who or whom is used for a person or a group of people, what is used only for things and which is used for a person or an object. Who और whom जो है किसी भी person या group of people के लिए यूज़ होता है। What means क्या जो है सिर्फ चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और which जो है object और person दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पैराग्राफ मैंने दिया था आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ के समझा होगा। कोई भी डाउट होता है तो बेटा हर छोटी चीज़ के लिए मैम को कॉल करना है या कुछ करना है नहीं। आपके घर में अगर बड़े हैं, कोई भाई या बहन, आप उनसे भी पूछ सकते हो, या फिर डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए, क्योंकि आप डिक्शनरी में खुद से आगे होके सर्च करते हो तो उसका मीनिंग आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है। I poured myself a cup of tea. I myself am to blame for the confusion. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हमारी परछाई है, हमें रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ वो मेरी परछाई है, वो उसकी परछाई है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कुछ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसने वो काम खुद से किया, उसने वो काम उससे कराया। तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो जो वर्क है, जो एक्शन है, वो किसने किया, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। और प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन मीन्स दैट इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस, जोर देना कि हाँ ये जो काम है वो उस बंदे के द्वारा किया गया, यानी कि उस पर्सन के द्वारा किया गया। ईच ऑफ द बॉक्सेस वॉज ओपन, ठीक है। जैसे कि हाँ ये मैंने बता दिया, माई सेल्फ, हर सेल्फ, तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन हो गया। सेकेंड सेंटेंस में क्या होता है, शी हर सेल्फ डज नॉट सीम टू वरीड अबाउट हर रिजल्ट्स। तो वहाँ पे प्रिया जो प्रिया लव सिंगिंग टू हर सेल्फ, तो वो खुद से ही उसे गाना पसंद है। तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है उसको एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन समझते हो कि एक मतलब
बांटना किसी को भी। तो अगर हम ईच, फ्यू, वन, मैनी, ये सारी चीज़ें, ये वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ बांट रहे हैं, तो वो क्या होता है, सिंगली नहीं। प्रोनाउन दैट शो दैट पीपल और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर देयरफॉर फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है हमेशा वर्ब के द्वारा फॉलो किया जाता है और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखना, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है और वो वर्ब को फॉलो करता है। दूसरा एक चीज़ है, व्हेन यूजिंग द प्रोनाउन वन, वन मस्ट बी कंसिस्टेंट, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं वन ट्राइज टू हेल्प हिज पेरेंट्स, है ना, ही ट्राइज टू हेल्प हिज पेरेंट्स, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट में हमें पता नहीं रहता है उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं या कितनी भी सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं रिफ़र कर रहा है, जैसे सेवरल, ऑल, बोथ, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीडे एंड एवरीबडी एंड नोबडी, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। म्यूचुअल एक्शन को, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके, रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे से रिलेट कर रहा है वो वर्ड अगर, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे कि द टू सिस्टर्स ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर वन, मतलब वो एक दूसरे को हेल्प करने की हमेशा कोशिश करते हैं जो दो बहनें। दे वेव्ड गुड बाय टू ईच अदर एज दे पार्टेड, जैसे ही वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय किया, वेव किया, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे। तो आई थिंक जो मैंने पहले वीडियो भेजा था या अभी मैंने जो रिवाइज़ कराया है, तो इससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा कोशिश करो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको बार बार रीड करो, तभी ग्रामर क्या है, बहुत ज़्यादा बार रीड करने से, उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने से तो समझ में आता है। क्योंकि इतने सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं ना, कि सिंपली नाउन क्या है तो पढ़ लिया, लेकिन फिर उसके टाइप्स, प्रोनाउन क्या है उसके टाइप्स, एडजेक्टिव क्या है उसके टाइप्स, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ोगे, रेगुलर कंटिन्यूस रहोगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू अ नाउन दैट कम्स बिफोर इट टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में जो प्रेडिकेट है, सब सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट आपने पढ़ा है, तो जो प्रेडिकेट है उसका पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। कि अब एग्जांपल देख लो, दिस इज़ द हाउस दैट वाज सोल्ड बाय माय अंकल, ये वो घर है जो मेरे अंकल के द्वारा बेचा गया था, ठीक है। तो अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, बाय माय अंकल, माय आ गया यहाँ पे, वो बता रहा है कि हाँ ये मेरे अंकल के द्वारा, तो यहाँ पे प्रोनाउन आ गया माय, ठीक है। तो ये रिलेट कर रहा है उसे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट। वी से द बॉय हु इज़ इन द ट्रेन इज़ माई ब्रदर, वी डू नॉट से द बॉय इज़ माई ब्रदर हु इज़ इन द ट्रेन। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रीन वाले बॉक्स में समझाने के लिए दिया है, कभी भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि वो लड़का जो ट्रेन में बैठा है मेरा भाई है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, वो लड़का मेरा भाई है जो ट्रेन में बैठा है, ऐसे नहीं बोलते ना, ठीक है। तो बातों को बोलने का दो तरीका होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें समझना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन मे बी ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, this is the house in which my father was born, this is the house my father was born in. Did you notice that the position of the preposition has changed? यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये बुक एक्सरसाइज आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, ये चैलेंज वर्क भी कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग में क्या होता है बेटा, इन्विटेशन आ रहा है। इन्विटेशन क्या होता है, फॉर्मल इन्विटेशन होता है, ठीक है। एक सेकेंड,